100% लोग सड़क पर नहीं जाएंगे, 100% लोग संघर्ष नहीं करेंगे, आ भी नहीं सकते, उनका और भी कारण है। तो वो लोग जहाँ है वहाँ भी समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं क्या हो रहा है। तो आप भीड़ पे मत जाइए, ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। हासिल की अगर बात करें तो बहुत कुछ हासिल हुआ है। भारत के लोग जो इस पार्टी के राष्ट्रवाद के नशे में डूबे हुए थे, उनको धर्म खतरे में दिख रहा था, जात खतरे में दिख रहा था, लेकिन इस आंदोलन ने जब बताया कि तुम्हारी ज़मीन खतरे में है, तुम्हारी रोजी रोटी खतरे में है, रोटी खतरे में है, रोटी जो बाजार की वस्तु बनने जा रही है, तो इस आंदोलन ने हर इंसान के अंदर चेतना जागाई है कि राष्ट्रवाद के नशे में हमें डुबा करके पूंजीपतियों का भलाई करना चाहती है सरकार। तो लोग इस सरकार से अब प्रश्न करने लगे, मतलब ये आंदोलन ने इंसानों के अंदर चेतना पैदा की है कि लुटेरी सरकार है, इस लुटेरी सरकार से अगर आप धर्म के चक्कर में डूबे रहोगे तो आपको लूट कर खत्म कर देगी, आपको मजदूर बना देगी। इसलिए आंदोलन ने चेतना पैदा की। तो आप मानते हैं धर्म के जाल से निकल गए लोग? नहीं, मैं ये नहीं बोल सकता कि पूर्ण रूप से निकले हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा परिवर्तन तो जरूर आया कि लोग उससे बाहर थोड़ा सा आए हैं। कहाँ निकले हैं सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ तो बाहर, जो बीमारी थी, धार्मिक बीमारी, उससे थोड़ा सा बाहर आए हैं, अपने रोटी की, रोजी की, नौकरी की, स्वास्थ्य सुविधा की बात करने लगे हैं। क्यों गाजीपुर बॉर्डर पे ही कई हमन हुए हैं सद्बुद्धि के लिए कि मोदी को सद्बुद्धि आ जाए? अब वो भी तो धार्मिक ही काम है ना। देखिए क्या है कि वो उनका व्यक्तिगत मसला था, मैं उस पर बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे पता भी नहीं किसने हमन किया था, जो लोग हमन किए वो उनकी मर्जी है, मैं उस पर कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा कि धार्मिक लोग निकल रहे हैं। नहीं तो 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी, उससे पहले भी हमन होते थे, पूजा पाठ होते थे, लेकिन मैंने कहा कि धार्मिक राष्ट्रवाद में लोगों को ये सरकार धार्मिक राष्ट्रवाद के नशे में डुबा रही थी, तो उस धार्मिक राष्ट्रवाद से लोग बाहर आए हैं। बाकी जो हमन वगैरह बोलते हैं, इनका कल्चर है। पश्चिम बंगाल में तो वही थिएटर चल रहा है फिर दोबारा से। पश्चिम बंगाल में थिएटर तो जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। बाकी ये लोग हवा में बात कुछ भी कर लें, इनके पास पैसा है, पावर है, तो बड़ी बड़ी रैली कर लें, खूब हेलीकॉप्टर उड़ा लें, जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा इनकी कितनी औकात है। नहीं, रिजल्ट आता तो बता ही देते हैं कि हम जीतने वाले, और वैसे ही होता, आपने देखा होगा ज़्यादातर। वो तो ठीक है, उनकी मर्जी, बोल लें क्या उनको जो बोलना है। बाकी लेकिन किसान आंदोलन में कहीं कहीं कोई कमी रही है क्या? रणनीति कहीं फेल रही है किसानों की? नहीं, वजह क्या रही है कि इतना लंबा आंदोलन खिंच गया? नहीं, रणनीति बिल्कुल भी फेल नहीं रही है, और लंबा आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर ये आंदोलन जल्दी खत्म हो जाता तो लोगों के अंदर जो चेतना आई है वो चेतना नहीं आ पाती। इस पार्टी ने लोग इतना रगड़ दिया है कि जो, मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करें, लोगों के चमड़ी में चेतना तो किसी और चीज़ से भी आ सकती थी, कोई रोड पे बैठ के थोड़ा ही चेतना आती है। चेतना आती, उसके उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो एक कानून वापस करवाना है ना, कानून तो वापस नहीं हो रहे ना। नहीं, बिल्कुल अभी नहीं हो रहे हैं, होंगे, जरूर होंगे। चेतना आती संघर्षों से। यहाँ पे सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, कोई आप देखेंगे झोपड़ी के बगल में कार खड़ी है, ठीक ना, और आदमी झोपड़ी में सो रहा है, मतलब उस आदमी कंडीशन ये तो नहीं कि सड़क पर सोएगा, वो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। आपको लगता है सरकार के रवैये से कि वापस होगा कानून? नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कानून जरूर वापस होगा। क्यों? कैसे विश्वास है? सरकार विश्वास इसलिए है, विश्वास इसलिए है कि तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर तख्त नशीं था, उसको भी खुद की खुदा होने पर इतना यकीन था। यहाँ पे हिटलर और मुसोलिनी मिट गया, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। नरेंद्र भी मिटेगा, ठीक, इसका भी नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। जो आज बहुत गुरूर में है ना कि ये बहुत मजबूत सरकार, कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाती, सरकार जरूर कदम पीछे हटाएगी, ये कानून वापस लेगी। सर, आप इन्हें हिटलर से जोड़ देते हैं, आपको नहीं लगता लोकतंत्र में बहुमत से चुनी हुई सरकार है? देखिए, लोकतंत्र में बहुमत से चुनी हुई सरकार, तो ये कौन है? ये भी तो लोग हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है लोग और तंत्र, लोगों की व्यवस्था तंत्र होगा, तो ये भी तो लोग हैं। नहीं, सरकार तो वही कह रही है, जो समर्थन कर रहे हैं हमें तो उनका भी सम्मान करना पड़ेगा ना। नहीं तो वो लोग खुल करके समर्थन करने सड़क पर आए ना। सरकार दिखा रही कि कितने लोग आ रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे संगठनों को ढूंढा जा रहा है जो जमीन पे है नहीं, सिर्फ कागज में है, फिर नए नए संगठन बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे लाखों लाख लोग हैं सड़क पे। आपको एक बात देखने को मिलेगी कि इस आंदोलन ने भारत की महिलाओं के अंदर बहुत बड़ी चेतना लाई है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा किसान आंदोलन, इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है कि इसमें महिला बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ रही है, नेतृत्व कर रही है। ये खुशी की बात है। कहाँ नेतृत्व कर रही है? हर जगह आप देखेंगे, अभी 8 मार्च को इतना ज़्यादा महिला आई थी, मतलब किसान आंदोलन के चारों बॉर्डरों पे बहुत ज़्यादा महिला आई थी। महिलाओं के अंदर चेतना आई है और वो नेतृत्व कर रही हैं, सिर्फ पीछे नहीं चल रही हैं, वो आगे बढ़कर नेतृत्व कर रही हैं और मंचों से भाषण दे रही हैं। दिखाई दी आप? नहीं, आज भी आई थी, बहुत सारी बहनें मंच से भाषण दे रही थी। हर आंदोलन में आती हैं। कोई बड़ा नेता बनी किसान आंदोलन में? कोई नेता बनी? नहीं, बड़ा नेता किसान आंदोलन में कोई नहीं बना है। नहीं, महिला नहीं, नो नो नो। और ये आंदोलन अपने वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है। अभी नेता बनाने की लड़ाई बात ही नहीं है इस पे, अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहा है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। नेता बनाने की कोई बात ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ने का तरीका कहीं ना कहीं भटक गए हैं ये लोग। हो सकता है जो लोग कहते हैं वही भटके हुए लोग हों, जो लोग ये कह रहे हैं वही शायद भटके हुए लोग हों। क्यों सरदार BM सिंह आपको लगता है भटके? वो भी किसान नेता है? बिल्कुल किसान नेता है, मैं उनके कार्यों से सहमत हूँ, लेकिन मैं उनका जो निर्णय था मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो 26 तारीख को यहीं कह के गए थे। ठीक है, वो कह के गए थे तो उन्होंने यही तो कहा था कि मैं इस आंदोलन से, इस लड़ाई से पीछे हट रहा हूँ।
लेकिन किसान आंदोलन से पीछे नहीं हट रहा, वो अपने आंदोलन अलग तरीके से आज भी चला रहे हैं, आपको पता कहाँ होगा। चला रहे हैं? बॉर्डर से तो चलेगा। हाँ, बॉर्डर से चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पे अपना आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो अब बातें आ रही हैं कि ये फर्जी किसान हैं, जो शराब पी वो ही पड़े हुए हैं बॉर्डर पे, और तो किसान है नहीं है, तो इससे तो आपको बदनाम किया जा रहा है और एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। बदनाम तो किया किसका नहीं जाता है, जो इंसान इस सत्ता से, पूंजीवादी सत्ता से सवाल करता है, सबको बदनाम किया जाता है, तमाम तरीके से बदनाम किया जाएगा। जब इस सरकार का इस देश में राष्ट्रवाद का नशा चरम सीमा पर था, क्या हुआ था कन्हैया कुमार के साथ, ठीक ना, उसने फर्जी वीडियो, वो सब कुछ साजिश के तहत हुआ, पूरा देश बोलता था कि हाँ वो देशद्रोही है, लेकिन जब सबकी बारी आई ना, राहत इंदौरी ने कहा है लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर अपना ही मकान थोड़ी है, जब उनके बाद और लोगों की पिटाई हुई, ठीक ना, तो लोगों के अंदर सुधार आया। एक साल पहले जब आंदोलन चल रहा था तो यही जो लोग सड़क पर बैठे हैं, इनका कुछ और विचार था, लेकिन जब इनकी बारी आई तो इनको भी समझ में आया कि सरकार बारी बारी सबको पीट रही है, सबको सड़क पर आना पड़ेगा, सबको संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, तो संघर्ष में कहीं ना कहीं जैसे लोग कह रहे हैं कि अब किसानों का मनोबल टूट रहा है। नहीं, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको किसानी की जानकारी नहीं है। आपको नहीं लगता मनोबल टूट रहा है? बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा। अभी क्या बता दें, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहा है, तो किसान साथी बहुत से लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं और वोट डालने जाना चाहिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस पर विश्वास से वोट डालने जाना चाहिए। दूसरी बात क्या, फसल की कटाई चल रही है, गेहूं की, चना की, सरसों की, मसूर की कटाई चल रही है, तो अभी किसान फसल काटेंगे, काटने के बाद मंडी ले जाएंगे, और मंडी ले जाएंगे तो पैसा, और दूसरी बात पैसा तो ठीक है, लेकिन सरकार जो बोलती थी कि एमएसपी, सरकार जो बोलती, जनसंख्या कटाई तो अभी चल रही है, बिल्कुल चल रही है, जनसंख्या तो बॉर्डर पर महीनों पहले से ही कम होने लगी थी। एक बात आपको बता दें, दुनिया के किसी भी इतिहास में किसी भी देश की क्रांति को आप देखेंगे ना, तो वहाँ के 100% लोग सड़क पर नहीं आते हैं, ये इतिहास गवाह रहा है। जब हमारी जंगे आज़ादी चल रही थी उस समय आप देखेंगे कि भारत की जनसंख्या कितनी थी, ठीक, और कितने लोग सड़क पर संघर्ष करते थे, कितने क्रांतिकारी थे। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी है, 100% लोग सड़क पर नहीं जाएंगे, 100% लोग संघर्ष नहीं करेंगे, आ भी नहीं सकते, उनका और भी कारण है, तो वो लोग जहाँ है वहाँ भी समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग जानते ही नहीं क्या हो रहा है, तो आप भीड़ पे मत जाइए। ये एक वैचारिक लड़ाई है, ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है, ये हम जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। आपको नहीं लगता कई तरीके अपना लिए किसानों ने, चाहे भारत बंद करके देख लिया, रेल का चक्का जाम भी कर लिया, ट्रैक्टर रैली भी निकाल ली 26 तारीख को, कई रोड भी बंद कर लिए, जी जी, इनसे तो सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई और रणनीति बनाने की जरूरत है किसानों को? हाँ, अभी किसानों ने 10 तारीख को केएमपी जाम की रणनीति बनाई, उसके बाद मई के प्रथम सप्ताह में संसद मार्च की बात की है, और उसके बाद देखना है क्या होता है। अगर ये सरकार नहीं मानती तो नई नई रणनीति बनाई जाएगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सरकार इस समय सरकारी बीमारी का डर दिखा रही है किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए। पिछले साल भी एक आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकारी बीमारी आई थी, उस समय नई मानते बीमारी है, उस समय लोग नई बीमारी आई थी, लोग उतना उसके प्रति जागरूक नहीं थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, इस बात से नहीं मानता हूँ। आप बताइए, फिलहाल मध्य प्रदेश के 4 राज्य और एक उपराज्य में चुनाव हो रहा है, ठीक ना, वहाँ पे बीमारी नहीं है, मतलब बीमारी इतनी समझदार है कि जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पे नहीं जा सकती है, तो यहाँ पे क्यों आएगी भाई? उसको भी तो पता है कि ये कमेरा लड़ रहा है, अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो बीमारी कहाँ आएगी? ये सरकारी साजिश है, ठीक, ये बीमारी बिल्कुल भी नहीं है।